मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। दोस्तों, कल इसी सॉन्ग के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने इंस्टाग्राम पर डिक्लेयर किया कि वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, यानी कि उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो मैं हूं राहुल परमार और शिक्षा द वे ऑफ सक्सेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कुछ कूल फैक्ट अबाउट कैप्टन कूल। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें क्योंकि आज आपको बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो से। आप महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ के ऐसे कुछ पहलू को समझेंगे, जानेंगे जो आज तक आपने सुने नहीं होंगे या कभी किसी भी माध्यम से देखे नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये है कि महेंद्र सिंह धोनी का जो पूरा नाम था वो महेंद्र सिंह पान सिंह धोनी था। 7 जुलाई 1981 को इनका जन्म हुआ था और इसी कारण से ये 7 नंबर की जर्सी पहना करते थे। ठीक, और इनका जन्म रांची में हुआ था। उस टाइम पे रांची बिहार में हुआ करता था। अभी तो रांची कहाँ पर है? झारखंड में, और झारखंड की क्या है वो कैपिटल है। इनके जो निकनेम है कुछ आपको पता होगा, माही बोलते थे इनको, कैप्टन कूल भी कहा जाता था, MHD बोलते थे, और एक सबसे बड़ा नाम था वो था थाला। इनको भी थाला भी कहा जाता था। ये राइट हैंडेड बैट्समैन थे, ये आपको पता है अच्छे से, और विकेट कीपर भी थे इंडियन क्रिकेट टीम के। इसके बाद अगर अर्ली लाइफ की बात की जाए तो ये DAV जवाहर विद्या मंदिर में स्टूडेंट हुआ करते थे और वहाँ की जो बैडमिंटन और फुटबॉल टीम थी उसका ये पार्ट हुआ करते थे। लेकिन वहाँ के जो कोच थे, उस टीम के स्पोर्ट कोच थे, उनकी नज़र एक दिन महेंद्र सिंह धोनी पर पड़ती है और वो चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी उनकी स्कूल की टीम के लिए क्या बने, विकेट कीपर का रोल प्ले करे। और इसी के साथ उनके जो विकेट कीपर का रोल मिला, पहली बार उन्होंने कमांडो क्रिकेट क्लब में ज्वाइन किया और 1995 से 1998 तक उस क्लब के मेंबर रहे, मतलब उस क्लब की तरफ से क्रिकेट खेलते रहे। इसके बाद 97 से 98 में वो विनोद माकन ट्रॉफी अंडर 16 चैंपियनशिप में भी खेले। उस टाइम पे धोनी क्या थे, अपने 10th स्टैंडर्ड में थे और उन्होंने 10th स्टैंडर्ड के बाद में अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस किया। इसके बाद सबसे जो टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ का वो था 1998 में, जब उनको सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से देवल सहाय नामक एक व्यक्ति थे। ये बहुत फेमस व्यक्ति थे जिन्होंने धोनी को आगे बढ़ाया। देवल सहाय, याद रखना ये नाम आप। देवल सहाय वो व्यक्ति थे जो धोनी को शीश महल टूर्नामेंट क्रिकेट में जो मैच हुआ होते थे उसमें एक सिक्स मारने पर उनको 50 रुपये दिया करते थे। 50 रुपये इन द ईयर ऑफ 1998 बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था महेंद्र सिंह धोनी के लिए। और बिहार की तरफ से इनका रणजी जो ट्रॉफी में डेब्यू हुआ था वो 1999 से 2000 के बीच में हुआ। उस टाइम पर इनकी उम्र जो थी वो 18 साल के धोनी हुआ करते थे और अपने डेब्यू मैच में उन्होंने 68 रन बनाए थे। इसके बाद उनका जो इंडिया ए टीम के लिए 2003 और 2004 में उनका सिलेक्शन होता है और टीम जाती है जिम्बाब्वे और केन्या के दौरे पर। इसके बाद एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट भी होता है केन्या, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और उस मैच में बैक टू बैक सेंचुरी बनाते हैं महेंद्र सिंह धोनी। पहले मैच में 120 एंड अगेन 119 रन वो बनाते हैं। और उसी टाइम पर सौरव गांगुली जो कि तत्कालीन भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हुआ करते थे और रवि शास्त्री जी भी उस टाइम पर BCCI में हुआ करते थे, उनकी नज़र महेंद्र सिंह धोनी पर पड़ती है और इस प्रकार से धोनी का इंटरनेशनल क्रिकेट में आगमन होता है। तो पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, धोनी को बांग्लादेश दौरे के लिए 2004 में चुना जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली धोनी इस मैच में अच्छा नहीं कर पाते हैं और वो पहले ही वनडे में आउट हो जाते हैं, रन आउट हो जाते हैं। और रन आउट अगर आज भी आप जब क्रिकेट खेलते होंगे, और सबसे दुख वाली चीज़ वो होती है जब आप रन आउट हो जाते हैं, क्योंकि रन आउट एक ऐसी विकेट होती है जो आप अपनी गलती से होते हैं। तो धोनी के लिए उनका पहला मैच बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। उसके बाद उनको जो ब्रेक थ्रू मिला वो मिला था सेकेंड सीरीज में, जब धोनी को 5 वनडे इंटरनेशनल की सीरीज में चुना गया, जहां पर उन्होंने 148 रन बनाए थे विशाखापट्टनम में। मात्र 123 गेंद में 148 रन बनाए थे धोनी ने, और ये अभी तक का किसी भी इंडियन विकेट कीपर के लिए सबसे हाईएस्ट अर्लियर का जो रिकॉर्ड था उसको सरपास किया था उस टाइम पे धोनी ने। इसके बाद
सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू धोनी को मिला था वो था वर्ल्ड कप T20 2007 में। ठीक है, तो जो ये पहली बार धोनी को इसमें कैप्टेंसी डेब्यू किया धोनी ने, और पहली बार स्कॉटलैंड का जो मैच होना था उसमें धोनी ने क्या कैप्टेंसी का डेब्यू था उनका, लेकिन पानी की वजह से मैच नहीं हो पाया। लेकिन 24 सितंबर 2007 को धोनी ने भारत को वर्ल्ड कप के बाद पहला दूसरा T20 वर्ल्ड कप दिलाया। पहला कपिल देव ने 1983 में दिलवाया था और इस बार धोनी ने दिलवाया था। तो इसके बाद धोनी रुकने वाले नहीं थे। जी हाँ साथियों, धोनी बिल्कुल नहीं रुके। पीछे मुड़ के धोनी ने कभी नहीं देखा, और मिस्टर कूल या कैप्टन कूल उनको इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ही रेयर सिचुएशन, बहुत ही टफ सिचुएशन में उन्होंने ऐसे ऐसे डिसीजन लिए जिन्होंने इंडिया टीम को कई बार मुश्किलों में से बाहर निकाला। बेस्ट फिनिशर ऐसे ही नहीं कहा जाता मिस्टर धोनी को। बेस्ट फिनिशर उनको इसलिए कहा जाता था कि वो अपनी टीम को लीड करते थे और आगे तक लेके जाते थे। जब भी टीम परेशानी में होती थी तो जिम्मेदारी खुद ले लेते, और जब टीम मैच जीत जाती तो वो टीम के पीछे हो जाते और पूरा क्रेडिट टीम को दे देते। मिस्टर फिनिशर के बारे में एक और फैक्ट है, 2011 का वर्ल्ड कप। आपको पता होगा लास्ट ओवर की वो कमेंट्री, इंडिया लेफ्ट वर्ल्ड कप आफ्टर 28 ईयर्स। रवि शास्त्री जी के वर्ड थे, वो इंग्लिश कमेंट्री हुआ करती थी और हर एक भारतीय झूम उठा था उस टाइम पे। हर एक भारतीय झूम उठा था, और क्या नज़ारा था पूरे देश में। ऑफिसेज बंद थे, गवर्नमेंट ने हाफ डे का हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया था, विधानसभाएं स्थगित हो गई थी। हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा का जो सत्र चल रहा था उस दिन छुट्टी रख दी थी। क्योंकि उस दिन मैच होने वाला था। ऐसा खुमार चढ़ा हुआ था लोगों के ऊपर, इंडिया इंडिया और इंडिया, बस एक ही जुबान थी कि इस बार तो वर्ल्ड कप मिल जाए। और जो 28 ईयर्स का वर्ल्ड कप में जो सूखा है ना, जो सूखा पड़ा हुआ है, इस बार महेंद्र सिंह धोनी उसको अपने पावन हाथों से उस वर्ल्ड कप को उठाए और भारत के लिए लेकर आए। तो इन द ईयर 2011 भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश, इन तीनों देशों में क्या होती है, वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाता है। और इंडिया श्रीलंका को डिफीट करता है, इस वर्ल्ड कप में हराता है और वर्ल्ड कप को 28 ईयर्स के बाद जीतता है। भारत एकमात्र ऐसा देश बन जाता है कि जो अपनी जमीन पर वर्ल्ड कप जीतता है। पहली कंट्री बनती है भारत। और जिस बैट से, जिस बल्ले का इस्तेमाल महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप 2011 को खेलने के लिए किया था, उसको बाद में 72 लाख मतलब 72 लाख रुपयों में बेचा जाता है। उसकी बोली लगती है बाकायदा उस बल्ले की, और जो पैसा है वो कहाँ जाता है? आप बोलोगे पैसा कहाँ गया, तो साक्षी फाउंडेशन में जाता है, जो कि उनकी पत्नी के द्वारा एक NGO चलाया जाता है। इसके बाद 2013 आता है ICC चैंपियंस ट्रॉफी, और धोनी पहले भारतीय बन जाते हैं या ऐसे कोई क्रिकेटर बन जाते हैं जिन्होंने तीनों वर्ल्ड कप की ट्रॉफी किसी एक पार्टिकुलर देश को दिलवाई। याद रखिएगा, पहले T20 वर्ल्ड कप, फिर वर्ल्ड कप 2011 एंड इन द लास्ट 2013 ICC चैंपियंस ट्रॉफी। एक ऐसे ही धोनी थे, इसलिए ही कहा जाता था धोनी एक युग था क्रिकेट का। धोनी एक युग था, वो युग अब खत्म हो गया है। धोनी नंबर 7 की जर्सी कभी नहीं आएगी। नंबर 10 था हमारे पास, उसके बाद नंबर 7 था। अगर सचिन के बाद अगर कोई है तो वो है धोनी। इसके बाद कहानी यूं ही चलती रहती है। 2014 में धोनी टेस्ट से रिटायरमेंट ले लेते हैं और अपना पूरा फोकस T20 और वनडे मैच पर कर देते हैं। इसके बाद धोनी ही एकमात्र ऐसे प्लेयर थे सचिन के बाद जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 1000 से ज़्यादा रन बनाए थे। तो ऐसे अनगिनत रिकॉर्ड है धोनी के बारे में। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं IPL करियर भी धोनी का बहुत ही शानदार रहा। एक उम्मीद होती थी हम लोगों को, आपको भी उम्मीद होती होगी कि धोनी आ जाए। भाई धोनी आएगा तो धोनी विकेट को रोक लेगा। अगर विकेट गिर रहे हैं तो धोनी जब आते थे क्रीज पर तो विकेट गिरना रुक जाते थे। लोगों ने बहुत कंट्रोवर्सी की उनके ऊपर। कुछ लोगों ने बोला धोनी खुद के लिए खेलता है, धोनी बहुत स्लो खेलता है, धोनी ये करता है, धोनी वो करता है। लेकिन उम्मीदें धोनी से बनी रहती थी, चाहे वो 2019 का वर्ल्ड कप हो या इससे पहले कितने ही IPL के मैचेस हो, कुछ भी हो।
एक उम्मीद रहती थी अगर धोनी है तो जीत सकते हैं। आईपीएल 2008 से आपको पता है स्टार्ट हुआ था। धोनी की टीम जो कि चेन्नई सुपर किंग हुआ करती थी, वहाँ पर 2010, 11 और 2018 3 आईपीएल के खिताब उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी को दिलवाए। इसके अलावा 2010 और 2014 में जो चैंपियंस लीग T20 जो ट्रॉफी हुई थी वो भी चेन्नई सुपर किंग्स ने ही जीती थी। इसके बाद कुछ समय के लिए यानी कि 2 साल के लिए वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट, आपको पता होना चाहिए कि आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग के ऊपर बैन लग गया था 2 साल का। उस टाइम पे वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट के लिए क्रिकेट खेला करते थे 2 साल के लिए। अगेन इन 2018 चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने प्लेयर को रिटेन किया और धोनी का वापस चेन्नई सुपर किंग्स में एंट्री होती है। एंड एट दैट पर्टिकुलर ईयर इन 2018 धोनी स्कोर्ड 455 रन्स इन आईपीएल और इस प्रकार से चेन्नई सुपर किंग्स वो आईपीएल जीत जाती है। इसके बाद बात करें कुछ उपलब्धियां की, तो धोनी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें 2008 और 2009 में आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। पहले खिलाड़ी बने थे। वर्तमान में तो 3 बार चुना गया है विराट कोहली को, लेकिन धोनी पहले थे। इसके बाद 2007 में भारत सरकार की ओर से उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। भारत का चौथा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड यानी कि पद्म श्री 2009 में धोनी को प्रदान किया गया। 3rd सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया पद्म भूषण 2018 में उनको प्रदान किया गया। इसके अलावा 3 बार उनको आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट 11 की जो टीम होती है उसमें चुना गया। 8 बार उनको आईसीसी वर्ल्ड ओडीआई 11 में चुना गया और 5 बार उसका कप्तान भी बनाया गया। धोनी के नाम पर एक बहुत ही शानदार उपलब्धि है। इन द ईयर ऑफ 2011 इंडियन आर्मी ने धोनी को लेफ्टिनेंट कर्नल चुना गया और कपिल देव के बाद धोनी ही एकमात्र दूसरे प्लेयर क्रिकेटर हैं जिनको इंडियन आर्मी ने कर्नल की उपाधि प्रदान की। ओनली धोनी रिकॉर्ड जो कि सिर्फ और सिर्फ धोनी के नाम है। सबसे ज्यादा टेस्ट मैच में कप्तानी करने वाले विकेटकीपर, लगभग 60 मैचों में उन्होंने, लगभग नहीं है एग्जैक्ट डेटा ही है ये, 60 मैच में उन्होंने कप्तानी की है टेस्ट में। वनडे की एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विकेटकीपर धोनी 183 रन्स। वनडे में सबसे ज्यादा स्टंपिंग करने वाले धोनी 350 मैच में 123 स्टंपिंग की है वनडे में। और ओवरऑल देखा जाए यानी कि T20 वनडे एंड टेस्ट तो 538 मैच उन्होंने खेले और उन्होंने उसमें भी 195 प्लेयर्स को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी कला जो कि स्टंप के पीछे खड़े होने की कला थी उनकी, उसके दम पर उन्होंने उनको पवेलियन भेजा। T20 में सबसे ज्यादा मैचों में कप्तान रहने का रिकॉर्ड भी धोनी के पास है 72 मैचेस और सबसे ज्यादा 6 मारने वाले विकेटकीपर भी धोनी ही थे। 359 छक्के हैं धोनी के नाम पर। तो ये कहानी धोनी की थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ क्विक फैक्ट की तो ओडीआई डेब्यू में जो धोनी का था वो 23 दिसंबर 2004 को हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ। अंतिम ओडीआई धोनी ने 9 जुलाई 2019 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। और आपको याद होना चाहिए इस मैच में वो 2 इंच, अगर वो 2 इंच का बल्ला थोड़ा आगे होता तो हो सकता था कि धोनी एक और वर्ल्ड कप भारत के नाम कर जाते, लेकिन इस मैच में धोनी रन आउट हो जाते हैं और इंडिया का 2019 का वर्ल्ड कप जीतने का जो सपना है वो चकनाचूर हो जाता है। धोनी का टेस्ट में डेब्यू होता है 2 दिसंबर 2005 को और टीम थी श्रीलंका। अंतिम टेस्ट धोनी ने 26 दिसंबर 2014 को खेला, सेम टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इसके बाद धोनी ने, जैसा आपको पता है, संन्यास ले लिया था किससे, टेस्ट क्रिकेट करियर से। T20 में धोनी का डेब्यू होता है 1 दिसंबर 2006 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ और अंतिम T20 धोनी खेलते हैं 27 फरवरी 2019 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ये धोनी की पूरी कहानी थी। ये जो नंबर 7 की जर्सी थी ये आपको नहीं देख पाएंगे। अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम रखे। धोनी धोनी और धोनी एक उम्मीद। कभी कभी मैं भी क्रिकेट देखता था
तो मैं सोचता था कि ये प्लेयर जल्दी आउट हो जाए, कब धोनी आएगा, कब वो रन बनाएगा। हमारी लैंग्वेज में आपने भी धोनी का कुछ नाम रखा होगा, हम धोनी को जिसाब कहते थे। मैं, मेरे फ्रेंड सर्कल वाले लोग, हम उसको जिसाब कहते थे कि जिसाब कब आएंगे, क्योंकि जिसाब एक बंदा होता है, एक पावरफुल आदमी होता है, वो बिल्कुल तगड़ा काम करता है जिसाब। तो हमने धोनी को जिसाब बोलते थे। आपका भी कुछ नाम रखा होगा अगर धोनी का, तो आप भी बताइए। एक युग का अंत हो गया है इंडियन क्रिकेट टीम में। धोनी कैप्टन ना होते हुए भी 2017 के बाद में धोनी कैप्टन नहीं थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो स्टंप से पीछे की आवाज़ कि भाई तेरी गर्लफ्रेंड नहीं खड़ी है उधर, इधर चला जा, इधर हो जा, उधर हो जा, वो आवाज़ इससे पहले किसी भी विकेट कीपर की नहीं सुनाई देती थी। धोनी स्टंप के पीछे रणनीति बनाने वाला एकमात्र ऐसा प्लेयर था जो मेंटली प्लेयर के साथ खेलता था। बॉलर को कैसे बॉलिंग करवानी है ये बॉलर खुद नहीं समझ पाता था, लेकिन धोनी बता देता था तुझे गेंद कहाँ पर फेंकनी है। तो ये सारी की सारी बातें धोनी के बारे में थी। धोनी के बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई। रवि शास्त्री धोनी दोनों ने बहुत सारे क्रिकेटर का करियर खराब कर दिया, बहुत कुछ कंट्रोवर्सी हुई। युवराज के पिताजी ने धोनी पर आरोप लगाया, बट जो आगे रहता है उसको तो आरोप झेलने पड़ते हैं। आई होप कि आप भी धोनी को मिस कर रहे होंगे। आज चाह रहे होंगे कि धोनी और खेले, लेकिन धोनी ने अभी डिक्लेयर नहीं किया है कि वो आईपीएल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, हम उम्मीद करेंगे थोड़े दिन और, कुछ दिनों और धोनी को हम स्क्रीन पर खेलते हुए देखें। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर था, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। हो सकता है कि मैंने इसको रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से नहीं किया होगा, बट लेट मी नो कि आपको कैसा लगा यार ये लेक्चर। एंड कुछ उपलब्धियाँ लास्ट में भी है जो आप देखना चाहोगे, क्विक वाली स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। आप कभी भी डिबेट करोगे दोस्त यारों के साथ तो बहुत काम आने वाली है। धोनी ने 17,266 रन बनाए थे ओडीआई, टी20 और टेस्ट में। 10,773 रन है उनके ओडीआई में और एवरेज है उनका 50 का। अभी तक उन्होंने अपनी लाइफ में 10 सेंचुरी लगाई वनडे में और 73 हाफ सेंचुरी लगाई। बेस्ट उनका 183। टी20 में 98 मैच खेले उन्हें और 1617 रन बनाए। एवरेज बहुत कम था उनका 37.60 का। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि धोनी 4th या 5th नंबर पर बैटिंग करने आते थे, और 4th और 5th नंबर का अगर कोई खिलाड़ी आता है और वो इतने रन बनाता है तो आप धोनी को ऐसे ही मिस्टर कूल नहीं कहेंगे, या मिस्टर फिनिशर ऐसे ही नहीं कहा जाता था। मैच को 20 ओवर से लेके तो 50 ओवर तक भी धोनी लेकर गए हैं। मिस्टर फिनिशर का रोल वही आदमी प्ले करता है जो अपनी टीम को साथ लेके चलता है, और एक बार नहीं अनेकों बार उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई। टेस्ट में भी 90 टेस्ट खेले उन्होंने अपने लाइफ में और 4,876 रन बनाए, और औसत जो उनका था 38.09 का था, जिसमें उन्होंने 6 बार सेंचुरी लगाई और 33 टाइम्स हाफ सेंचुरी लगाई। और टेस्ट में उनका बेस्ट जो रन था वो 224 था। तो ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसको तोड़ने में आने वाले प्लेयर को बहुत समय लगने वाला है। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं आया है फिर भी आप कमेंट करके बताओ कि आप धोनी को मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो गुड बाय, टेक केयर, घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे। मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ।